नमस्कार। अब मैं सोच रहा हूं मैं ननकू से बात करना ही बंद कर दूं। एक आप लोग हैं, मेरी आफत काटे पड़े हैं, बार बार कह रहे हैं ननकू से बात करते रहो, ननकू बहुत बढ़िया बोलता है। क्या खाक बढ़िया बोलता है? आज सुबह फिर आ गया, कह रहा देखो कितनी शर्म की बात है, देश में 60 किसान मर गए, किसी को होश ही नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए इतनी बड़ी योजना लेके आए हैं कि पूरे देश की किसानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्रांति आ जाएगी। ननकू बोला क्या बात कर रहे हो, देश का किसान इतने दिनों से 2 महीने से सड़कों पे, 2 महीने से ज्यादा हो गए, 60 किसान मर गए बारिश में, ओले में, देश का अन्नदाता जमीन पर, और आप कह रहे हो कि क्रांति हो जाएगी। मैंने क्या बेवकूफी की बात कर रहा है ननकू? अगर कोई आदमी क्रांति की बात कर रहा है तो ये पंजाब के लोग, ये खालिस्तानी लोग जो खालिस्तान के नाम पे बातें कर रहे हैं, वो जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ये चेंज कराएंगे। आज इसकी बात कर रहे हैं, कल कश्मीर में धारा 370 को वापसी के लिए आंदोलन करेंगे। ऐसे आंदोलन से सरकार टल जाएगी। बोला मुझे आपसे यही उम्मीद है। ननकू बोला टुकड़े टुकड़े गैंग वो नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग आप हो। आप जैसे गोदी मीडिया ने देश का सत्यानाश कर दिया। जाकर देखना असली पत्रकार क्या होता है। तो अजीत अंजुम जैसे लोग देखो, बारिश में ठंड पर किसानों के बीच में बात कर रहे हैं। मैंने कहा कौन पूछ रहा है, देख लो ना अजीत अंजुम जी को, घूमते हैं इधर से उधर माइक लेके, क्या फर्क पड़ रहा है। बोला एक वीडियो के 6-6 लाख लोग व्यूअर 1 घंटे में देखते हैं। पंजाब में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, अजीत अंजुम को सब देख रहे हैं। और बात अजीत अंजुम की नहीं है, बात तुम जैसों की है, जो लोग लगातार सरकार की चमचगिरी करते हो, किसानों को खालिस्तानी बताते हो, आतंकवादी बताते हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताते हो। इस देश का जनमानस तुम्हारे चेहरे पहचान चुका है, निकल नहीं पाओगे। कुछ दिनों बाद तुम्हें लोग गालियां देंगे, और दे तो रहे हैं। खुलेआम तुम्हें दल्ला मीडिया कहते हैं। कभी देश में इतनी दुर्गति हुई थी अपनी? देख लिया है ना। आजादी के बाद पहला मौका है सोशल मीडिया पे खुलेआम चीख चीख के दल्ला मीडिया कहते हैं, बिका हुआ मीडिया कहते हैं। शर्म करो, मीडिया के हो, मीडिया की बात करने वाले। किसानों को देखो। मैंने कहा बकवास कम करो, 8 बार बात कर चुके। राजनाथ सिंह जी जैसा नेता जो किसानों का धरती पुत्र कहलाता है, कृषि मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, गृह मंत्री मैसेज दे रहे हैं। क्या जान दे दें? इससे संवेदनशील सरकार और क्या होगी? लगातार कह रही है हम किसानों के साथ हैं। ननकू बोला किसे बेवकूफ बना रहे हो? ऐसे भाषण तो पिछले भी वायरल हो रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का भाषण देख लो, किसान के मूवमेंट में कह रहे थे कि अगर इस तरह किसान परेशान होगा तो हम उसके साथ खड़े होकर ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण वायरल हो रहा है। खुलेआम कह रहे हैं अगर किसान सड़कों पे, किसान जमीन पे, तो हमारा सुख चैन सब बेकार है। तो क्या ये विपक्ष की बातें होती हैं? सत्ता में आते भूल जाते हैं। शर्म करो, ये देश के अन्नदाता हैं। अगर ये 2 महीने से ज्यादा ठंड की रातों में सड़कों पर बैठे हुए हैं, इसमें से 60 लोग मर जा रहे हैं, तो मतलब इस देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मैंने कहा बकवास बंद कर ननकू, ऐसा नहीं है। हमारा देश इतना ब्रांड बन रहा है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, लोग देख रहे हैं, बड़े से बड़े उद्योगपति देख रहे हैं। ननकू बोला देख तो अंबानी और अडानी रहे हैं, या तो अंबानी देख रहे हैं, अडानी देख रहे हैं। मैंने कहा चुप रहो, खाम खाम इतने बड़े उद्योगपतियों का नाम बदनाम करते रहते हो, क्या गुनाह है? अंबानी क्या कांग्रेस के टाइम में काम नहीं करते थे? बोला देश का माल ऐसे नहीं बेचा जाता था। तुम लखनऊ में रहते हो, जाके कभी एयरपोर्ट पे जाके देखो, जहां चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लिखा है उसके ऊपर अडानी ग्रुप लिखा है। मतलब इस देश में किसानों के मसीहा चरण सिंह के ऊपर अडानी बैठे हुए हैं। अगर अडानी ऊपर रहेंगे तो किसान ऐसी सड़क पर मरेंगे। मैंने कहा तू डू मर ननकू, जाके ऐसी फालतू की बात करता रहता है। हमारी सरकार, हमारा सब तंत्र सब किसानों के साथ है। ननकू बोलता है डायलॉग ऐसे अच्छे लगते हैं, गोदी मीडिया है, अखबार में वही छपेगा, चैनलों में वही दिखेगा जो तुम कह रहे हो, क्योंकि चैनल सब कहने लगे हैं किसके हैं, सबको समझ में आ गया। लेकिन ये सोशल मीडिया है, ये क्रांति के नया इतिहास लिखेगा, ये क्रांति के नई इबारत लिखेगा, और तुम जैसे पत्रकारों का सड़क पर निकलना मुश्किल कर देगा, क्योंकि जनता जाग गई है। मैंने माथा पकड़ा, सोचा मैं कहां इस आदमी से मुंह लग सकता हूं। लेकिन अब आप बताइए, अगर मैं इसकी बातों का क्या जवाब दूं? किसान आंदोलन में 2.5 महीने में 60 किसान मर गए, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इससे क्या कहूं। क्योंकि लोग तो कहते थे कि इन किसानों का पसीना जहां गिरेगा वहां हम खून बहा देंगे। तो मेरे देश के नेताओं, मेरी इज्जत बचा लो, कम से कम किसानों की बात सुन लो। मेरी इज्जत ननकू के आगे बच जाएगी। किसानों को जो होगा होगा, मैं तो कम से कम मुंह दिखाने लायक हो जाऊंगा।
आप बताइएगा आपको सही बात लग रही है मेरी या ननकू की। प्लीज मेरे ही साथ दीजिएगा, ननकू बहुत ही खुराफाती आदमी है। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।